नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। आपसी सहमति से राम मंदिर मुद्दा सुलझाने की सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद अब देश भर में राम मंदिर मुद्दे को लेकर सियासी गर्माहट महसूस की जा रही है। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी के ताजा बयान ने इस मुद्दे पर बहस को और तेज कर दिया है। स्वामी ने कहा है कि अगर आपसी सहमति से ये विवाद नहीं सुलझा तो 2018 में कानून बनाकर राम मंदिर बनाया जाएगा। इस पर मुस्लिम नेताओं समेत सियासी दलों ने अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। लेकिन इस सब के बीच राम की जन्मभूमि अयोध्या और वहां के लोग क्या कहते हैं, ये जानना भी अहम है। हम सीधे अयोध्या चलेंगे, जहां पर हमारे संवाददाता राजीव शर्मा मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले स्वामी का बयान और उस पर जो प्रतिक्रिया, राम की जन्मभूमि अयोध्या और वहां के लोग क्या कहते हैं, ये जानना भी अहम है। हम सीधे अयोध्या चलेंगे, जहां पर हमारे संवाददाता राजीव शर्मा मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले स्वामी का बयान और उस पर जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो भी सुन लीजिए। कितने दिन हम इंतजार करेंगे? 26 साल लगी इलाहाबाद हाईकोर्ट को फैसला देने के लिए, और 26 साल लगाएंगे। अभी 6.5 साल हुआ है, अभी तक इन्होंने इधर उधर की बात की, डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन नहीं हुआ। इस दुनिया भर की बहाना ढूंढकर इसको टालने में लगे, क्योंकि मुसलमान का कोई केस ही नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सब बातों को ठुकरा दिया, उनकी टाइटल को ठुकरा दिया, उनको जो कह रहे हैं एडवर्स पोजीशन उसको ठुकरा दिया है। तो इनके पास तो कोई केस नहीं है। अब इसको जितना टाल सकते हैं उसके लिए वो देख रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं खुद मध्यस्थ करने के लिए तैयार हूं। पहले तो राजनीतिकों के बीच में बात हुई थी, अब तो एक नया आयाम दिया है सुप्रीम कोर्ट। उसकी उन्होंने अवमान्य किया है। उन्होंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की ही बात को हल्का लिया है, और अब हम क्या चुप रहेंगे? वो खुद जानते हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में केस रहेगा आप कोई कानून नहीं ला सकते। इसी वजह से 7 मरतबा बातचीत जो हुई थी वो नाकाम साबित हुई। नाकाम दूसरे तरफ उनकी हठधर्मी और उनकी जिद की वजह से हुई। ये जो पूरा मुद्दा है, ये हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म का एक इम्तिहान है। रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होगा या फिर मॉब की मेंटालिटी प्रिवेल होगी। इससे मालूम हो जाएगा आगे जाके क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट का फाइनली जजमेंट आने से तो पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें लोग कह रहे हैं ये लोग, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट फाइनली कोई डिसीजन लेगा तो उसके बाद फिर देखते हैं। अभी ये तो लोग समय समय पर कुछ भी बोलते रहते हैं ना। ये कौन होते हैं? मामला मान्य सुप्रीम कोर्ट में है, तो जो सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा वो सर्वमान्य होगा। तो दिल्ली में जमकर बयानबाजी हो रही है। नेताओं की जमात का काम होता है बयान देना, सो वो दे रहे हैं। लेकिन अयोध्या की जनता, राम जन्मभूमि है वहां पर, क्या सोचती है इन पूरे मुद्दों पर, जिसने 1992 भी देखा और साथ ही साथ बातचीत के कई राउंड भी देखे। आम जनता का क्या कुछ कहना है? ओवर टू यू राजीव। शुक्रिया आंचल। जब अयोध्या के अंदर हम कदम रखते हैं तो एक श्लोक लिखा दिखाई पड़ता है एक गेट के ऊपर, प्रविष्ट नगर कीजिए सब ताजा, हरदम राखी कौशलपुर राजा। इस श्लोक का तात्पर्य और इसकी महत्ता इतनी है कि जब भी कोई शुभ कदम पड़ते हैं तो इस श्लोक का उच्चारण किया जाता है। लेकिन अयोध्या में वो शुभ कदम इस पहल से सुप्रीम कोर्ट की पड़े कि नहीं पड़े, मैं ठीक अयोध्या में हूं, उस जगह पर हूं जहां पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मुद्दे के एक मुद्दई हाशिम अंसारी रहा करते थे। फिलहाल वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये मुद्दा अभी भी जीवंत है। यहाँ के लोग इसको किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि चीजें ठहरे, चीजें रुके, इसका हल हो ताकि अयोध्या विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। मैं लोगों से बात करना शुरू करूंगा और उससे हमारे दर्शक भी ये जान पाएंगे कि अयोध्या वो खाटी अयोध्या है जिसके कण कण में राम है। राम से धर्म और जाति का कोई संबंध नहीं है, हर कोई राममय है। ये लोग क्या सोचते हैं? शुरुआत इकबाल अंसारी से करूंगा जो हाशिम अंसारी के बेटे हैं और फिलहाल उन्होंने इस कमान को, इस मुहिम को अपने हाथ में लिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की इस कोशिश को इकबाल भाई आप किस तरह से देखते हैं? आप जिस अयोध्या को जानते हैं वो किस तरह से लेता है? ये अयोध्या इस तरीके से है, यहाँ कोई विकास नहीं है, न यहाँ अच्छी सड़कें हैं, न यहाँ अच्छा कोई विकास है। लाइट बत्ती भी आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि अयोध्या जो है देखने में बीबीसी लंदन लोग कहता है अयोध्या शहर है, लेकिन यहाँ आओ तो गांव से बदतर है। तो ये मुद्दा राम जन्मभूमि और राजनीति से जुड़ा हुआ है बाबरी मस्जिद का। अगर इससे लोग हट जाएं
और इसका एक समाधान निकल जाए, चाहे कोर्ट का फैसला हो, चाहे बुद्धिजीवियों से हो, इसका फैसला हो। यही पब्लिक यहाँ की चाह रही है। हम भी यही खुद चाहते हैं कि इसका फैसला चाहे बाहर हो, चाहे कोर्ट में हो, सारे लोग बुलाए जाए, वकील बुलाए जाए, मौलवी बुलाए जाए, संत बुलाए जाए, ये सारे लोग मिल बैठ करके इसका समाधान का फैसला करें और इसका मसला हल हो। इसका मसला हल हो, हाँ, सारे लोग साथ में मिल बैठे, हल निकालें, आखिर वो राह निकालें कि वो राह जो कि यहाँ पर शांति लाए और अयोध्या के लोगों के चेहरे पर खुशी लाए। हमारे साथ कुछ महंत हैं यहाँ पर। आपको क्या लगता है, बाहर मिल बैठकर सुप्रीम कोर्ट का जो सुझाव है वो कारगर है? आपको लगता है वैसा करने पर यहाँ पर शांति की तरफ कदम आगे बढ़ जाएगा? देखिए, ये धर्म नगरी है अयोध्या, और अयोध्या में सदा धर्म से ही सारे कार्य होते हैं। यहाँ सुबह संत लोग सरजू स्नान करते हैं, भगवान का पूजा पाठ करते हैं। रही बात जो मुकदमा यहाँ सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है राम मंदिर का, तो कुल मिलाकर ये है कि अगर दोनों पक्षकार मिलकर बात कर लें, चाहे जज लोग भी जैसा करना हो, जल्द से जल्द रिजल्ट दे, क्योंकि रामलला जो टेंट के अंदर है यह कतई हिंदू समाज को अच्छा नहीं लग रहा है। जल्द से जल्द उनका राम मंदिर बनना चाहिए। इसके लिए चाहे बाहर बैठकर बात हो जाए, चाहे न्यायालय से आदेश हो जाए। चाहे बाहर बैठ के बात हो जाए, चाहे न्यायालय से आदेश हो जाए, बाहर बैठ के बात होने में आपको क्या लगता है, ये हल की तरफ आगे कदम बढ़ाएगा, चीजें और उलझ सकती हैं? नहीं, उलझनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि अब हर हिंदू और मुसलमान चाह रहा है कि विवाद खत्म हो जाए। राजनीति में बहुत ज्यादा ढेर सारा हिंदू मुसलमान को लड़ाया गया, टकराया गया। अयोध्या का विकास चाहिए, किसी भी तरीके से राम मंदिर का निर्माण चाहिए, जो सभी चाह रहे हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो। अयोध्या के विकास के नाते अयोध्या का विकास हो, इसलिए इसको सभी चाह रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे कोर्ट के माध्यम से हो या आपस में बैठ के। दोनों मुद्दे पर सभी तैयार हैं। रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और उसके साथ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, ये तीन पार्टियां यहाँ पर, जिसमें हाईकोर्ट के फैसले में तीनों को एक एक तिहाई हिस्सा यहाँ पर दिया गया था, लेकिन तीनों खिलाफत में गए थे। निर्मोही अखाड़े का लगातार ये कहना है कि यहाँ पर भगवान राम की धरती है, यहाँ पर भगवान राम की जन्मस्थली है, लिहाजा उस जगह से हम समझौता नहीं कर सकते। अगर ऐसी स्थिति निकल के यहाँ पर आती है तो आपको लगता है कि बातचीत की जो कोशिश हो रही है वो उसका कोई फल निकलेगा? नहीं, जरूर निकलेगा। हम लोगों की दुआ है और हम ये चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो पहल की है, और मैं तो 92 का दंगा भी देखा हूँ, और दंगा अयोध्या जो है शांति की जगह है। यहाँ हिंदुओं के लिए अगर भगवान राम है तो हमारे पैगम्बर हजरत शीश अलैहिस्सलाम की भी मजार है। सभी धर्मों का यहाँ मान सम्मान मिलता है, और हम यहाँ हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते हैं। और हम ये चाहते हैं, हमारी ये ख्वाहिश है कि जो परेशानियां हमने झेली है, हमारे बच्चों ने झेली है, या अयोध्या वालों ने झेला है, वो हमारी आने वाली नस्लें न झेलें। मंदिर भी बने, मस्जिद भी बने, हम लोग एक साथ, हम आपके यहाँ गुजिया खाने होली में जाएं, आप ईद की समय मेरे यहाँ खाने आए, मेरी ये ख्वाहिश है। और हम ये चाहते हैं कि अयोध्या का हर साल हमारे स्टेशन का सर्वे होता है, लोग आते हैं, पेपर में काम होता है, अयोध्या का कोई काम नहीं होता है। राम की पैड़ी है, ये इस पे खाली नेता लोग पैसा खाते हैं, कोई ऐसी जगह नहीं है। यहाँ मेरे यहाँ जो पर्यटक आते हैं, पर्यटक यहाँ आकर के मायूस होके जाता है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ एक ऐसी मार्केट बने, ऐसे चीज यहाँ की तरफ बनाई जाए, जिससे जो पर्यटक यहाँ है 2-4 दिन यहाँ ठहरे, यहाँ के होटलों की हम लोगों की कमाई अच्छी हो। और हम अयोध्या वाले, हिंदू या मुसलमान, दोनों धर्म के लोग पर्यटक के ऊपर निर्भर करते हैं। और मेरी ये ख्वाहिश है कि ज्यादा से ज्यादा हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय के लोग यहाँ आए, तो यहाँ सभी का विकास होगा, सभी के भविष्य अच्छे होंगे। जी राजीव, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस दौरान एक बड़ी खबर आ रही है, उसका कहते लगातार कि अयोध्या की जनता इस शुरुआत को किस तरह से लेती है, इस कोशिश को किस तरह से लेती है। अयोध्या की जनता हमारे साथ अब भी है, राम मंदिर मुद्दे का सब स्थायी समाधान चाहते हैं। आपको लगता है बातचीत से अगर इस सब को हल करने की कोशिश की जाए तो कारगर होगा? बिल्कुल कारगर होगा, और यहाँ पर हर हिंदू और मुस्लिम ये चाहता है कि यहाँ मसले का हल जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि यहाँ पर जितना मुद्दा हर जगह चलता है तो अयोध्या में विवाद ज्यादा उठ जाता है। और हम ये चाहते हैं कि ये मसला जल्दी से जल्दी हल हो जाए, और यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक है। यहाँ हर हिंदू मुस्लिम चाहता है कि मंदिर बने, लेकिन कुछ जो राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं वो अपनी रोटी को सेकती हैं। राजनीतिक पार्टियां रोटी को सेकती हैं। जी, आप इस मुद्दे को यहाँ रह के देख रहे हैं, अयोध्या के निवासी हैं, आपको लगता है कि ये चीज विकास के भी रास्ते खोलेगी अगर इस तरह से सब लोग आपस में बैठकर इसको हल करते हैं? देखिए, ऐसा है कि अब जो आज सुप्रीम कोर्ट का जो आया है फैसला, तो काफी सराहनीय है, सहयोग और उसमें स्वागत करने योग्य है। लेकिन इस मसले पे वो लोग इसमें समझौता कर रहे हैं जो ना तो पक्षकार हैं और ना वो
उसके कोई वादी है न प्रतिवादी हैं, बाहरी लोग कर रहे हैं। और शायद इसीलिए सवाल भी उठे, इसी लिए सवाल उठ रहे हैं और इसी वजह से जो है इसके समझौता होने में काफी देर लगेगी। बाहरी लोग महंत जी इस मुद्दे को कितना नुकसान पहुंचाते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है कि बाहरी लोग ही सारा ये निर्माण जो राम मंदिर का निर्माण है या जो ये कोर्ट का फैसला है, इसके आने के बाद कोई भी जब प्रश्न आता है तो ये लोग बीच में टांग लड़ाने लगते हैं। हकीकत तो ये है कि जो पक्षकार है वो बैठकर इस पर वार्ता करे। और क्योंकि देखिए, ये नेतागिरियों के कारण हुई है। आज हमारे रामलला टेंट में है, जो हिंदू समाज को काफी कष्ट है। हम लोग ठाठ से घरों में बैठे। आपको लगता है स्थिति बदल जाएगी या रोजाना सुनवाई ही इसका हल है? बिल्कुल स्थिति बदल जाएगी और सब मिलकर मंदिर का निर्माण होगा। न्यायालय इसमें बिल्कुल हस्तक्षेप करे और जल्द से जल्द एक्शन ले, जिससे रामलला टेंट से बाहर आए, उनका मंदिर बने। जल्द से जल्द एक्शन लें जिससे रामलला भी टेंट से बाहर आए। और दरअसल राम के नाम से पूरी अयोध्या भरी पड़ी है, राम हर जगह यहाँ पर मिलते हैं। उसका हल होने पर यहाँ भी विकास की एक तेजी आएगी, लोगों में खुशहाली बैठेगी, लोगों में शांति दौड़ेगी और लोग उससे यकीनन अपने को उपेक्षित महसूस नहीं करेंगे, जो अयोध्या में लोग अब तक महसूस करते आ रहे हैं। अयोध्या से फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अयोध्या की जनता क्या सोचती है यह आपने जाना, अब राय बनाने का वक्त आपके पास है। देखते रहिए इंडिया न्यूज। छोटे से ब्रेक का वक्त है।